नमस्कार, मैं खुशी कुमारी। आज हम भगवत गीता में नारद जी के पूर्व जन्म की कथा सुनेंगे। नारद जी को पूर्व जन्म के सद्गुरु देव याद आए और सद्गुरु देव के स्मरण से उनकी आंखों में आंसू आ गए। हृदय गदगद हो गया। 2 मिनट तक नारद जी बोल भी न सके। फिर कहने लगे, अपने गुरुदेव का उपकार मैं नहीं भूल सकूंगा। गुरुदेव ने मुझे प्रभु का रंग लगाया। उन्होंने मुझे प्रभु के रास्ते की ओर मोड़ दिया। गुरुदेव ने मेरे विकारों व वासना का नाश किया। मैं तो साधारण दासी पुत्र था। मेरे गुरुदेव ने मुझ पर कृपा की। व्यास महर्षि ने कहा, महाराज, अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाइए। आपको भक्ति का रंग कैसे लगा? आपके पाप कैसे नष्ट हो गए? मरने के बाद पूर्व जन्म तो याद नहीं आता। अत्यंत विस्मरण को ही मरण कहते हैं। आपको पूर्व जन्म याद आता है, इसका कारण क्या है? पूर्व जन्म के आपके सद्गुरु देव कहाँ है? अब नारद जी व्यास महर्षि को पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था। जब बहुत छोटा था तभी मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। पिता की याद नहीं आती है, अपनी विधवा माँ की याद मुझे आती है। पिताजी की मृत्यु के बाद मेरी माता एक ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। दासी का पुत्र मैं उस ब्राह्मण के घर पर बड़ा हुआ। मेरी माता को सारा दिन काम करना पड़ता था। कपड़े धोना, बर्तन मांजना आदि काम मेरी माँ ही करती थी। मैं अपनी माता के पीछे पीछे फिरता रहता था। अपनी माता को प्रत्येक काम में सहायता भी देता था। इससे मेरी माता प्रसन्न भी होती थी। वह मुझे बहुत प्रेम करती, लाड़ दुलार करती। मैं एक ही पुत्र था, इससे माँ का बहुत प्यार था। माता को मुझसे बहुत आशा आकांक्षा थी। वह सोचती थी कि लड़का बड़ा होगा, नौकरी करेगा, उसका विवाह होगा, उसकी बहू आएगी और मैं सुखी हो जाऊंगी। 10 साल का हुआ, पर मैं उस समय भीलों के लड़कों के साथ ही खेलता रहता था। सांसारिक सुखों में मैं फंसा हुआ था। उस समय कुछ भजनानंदी साधु घूमते घूमते हमारे गांव में आए थे। गांव के लोगों ने उनसे बहुत आग्रह किया। उन्होंने संतों से प्रार्थना करके कहा, आप 2-4 मास इधर रहिए और अपनी भक्ति का लाभ हमें दीजिए। प्रार्थना स्वीकार कर संतगण हमारे गांव में 4 मास तक रहे। गांव के लोगों ने उनकी सेवा की व्यवस्था की। मुझे संतों के पास जाने की गृह स्वामी की आज्ञा मिली। मुझे संतों के पास वे ले गए और कहने लगे, यह एक गरीब विधवा का पुत्र है। आपकी सेवा में इसे देता हूँ। आपके लिए पुष्प, तुलसी आदि ला दिया करेगा। आप जो कहेंगे वही यह करेगा। यह बहुत ही गरीब है। तो इस प्रकार संतों के भोजन के बाद मुझे भी वहां प्रसाद मिलने लगा। सच्चे संतों के दर्शन दुर्लभ हैं। नारद जी कहते हैं कि बचपन से ही मुझ में 2 सद्गुण थे। बचपन से ही ऐसी आदत पड़ गई थी कि सुबह 3 साढ़े 3 बजे मैं जग जाता था। मेरे गुरुदेव 4 बजे जगते थे, पर मेरे गुरुदेव जाग उठते तब मैं उनको साष्टांग वंदन करता था। गुरुदेव को आनंद होता था। जो सुबह जल्दी उठते हैं वे संतों को प्रिय हैं। मुझ में एक दूसरा सद्गुण था, मैं बहुत कम बोलता था। जो कम बोलते हैं वे संतों को प्रिय लगते हैं। अधिक बोलना संतों को नहीं भाता है। मैं अपने गुरुदेव के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा रहता था। मुझ में विनय भाव था। दारिद्र्य में मैं एक बड़ा सद्गुण रहता है। दारिद्र्य दैन्य लाता है। मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं किस बात का अभिमान करूँ? दारिद्र्य से मिले ऐसे भावों के द्वारा अभिमान नष्ट हो जाता है। संपत्ति अपने साथ अभिमान भी लाती है। नारद जी फिर कहने लगे, महाराज, मैं आपसे क्या कहूँ? एक बार मैं कथा में गया था। वहाँ कथा में मुझे बहुत आनंद आया। मेरे गुरुदेव बहुत सरस कथा कह रहे थे। बड़े बड़े ज्ञानियों को भी वे कथा में मग्न कर रहे थे और मेरे जैसे बच्चे और अज्ञानी हो तो उनका भी वे कल्याण करते थे। बहुत विवेक से, बहुत प्रेम से वे कथा कह रहे थे। सुबह तो उनका भी वो कल्याण करते थे। सुबह वे उपनिषद की, ब्रह्म ज्ञान की थोड़ी बातें करते और सायंकाल में श्री कृष्ण कथा कहते थे। मेरे गुरुदेव के इष्ट देव थे श्री बाल कृष्ण लाल। गुरु जी को बाल कृष्ण
का स्वरूप बहुत प्रिय था। गुरुदेव जब श्री कृष्ण का स्मरण करते तब उनकी आंखों में आंसू आ जाते, गला भर आता। उनको श्री कृष्ण कथा अति प्रिय थी। गुरुदेव बहुत प्रेम से श्री कृष्ण कथा करते। मुझे कथा में अति आनंद आता था। श्री कृष्ण की बाल लीला में प्रेम बढ़ता था। कथा चल रही थी। मधुमंगल मनसुखा सब दिन ग्वालों के बालक हैं। ये पढ़े लिखे नहीं है। इन बालकों के घर में संपत्ति नहीं है, पर लल्ला को वे बहुत प्रिय है। लल्ला गरीब ग्वालों से बहुत प्रेम करता है। वह कहता है, मैं तुम लोगों के समान ही ग्वाला हूँ। मैं देव नहीं हूँ, ईश्वर नहीं हूँ। यहाँ कोई महान नहीं है, बड़ा नहीं है। तो इस प्रकार लल्ला ग्वाल मित्रों से बहुत प्रेम करता है। मनसुखा बहुत दुबला पतला है। उसके शरीर की हड्डियां दिख रही थी। लल्ला ने मनसुखा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम मेरे मित्र हो कि नहीं? मनसुखा ने स्वीकृति में सिर हिलाया। लल्ला ने कहा, तब ऐसा पतला मित्र मुझे पसंद नहीं है। मेरे मित्र को मेरे समान मोटा ताजा होना चाहिए। तुम मेरे जैसे हो जाओ। जीव ईश्वर की अनादि काल से मैत्री है। ईश्वर चाहता है कि सब मेरे समान हो जाए। श्री कृष्ण की बात सुनकर मनसुखा रोने लगा। उसने कन्हैया से कहा, तुम तो राजा के लड़के हो। तुम्हारी माँ तुम्हें रोज माखन मलाई खिलाती होगी, इससे तुम मोटे हो गए हो। मैंने कभी माखन नहीं खाया। मेरी माँ मुझे दूध भी नहीं देती। मैं बहुत गरीब हूँ, इससे मेरी माँ मुझे छाछ देती है। लल्ला, मेरे जैसे गरीब को कौन माखन खिलाएगा? मुझे कोई माखन खिलाए तो मैं भी मोटा हो सकता हूँ। मनसुखा की बात लल्ला के ध्यान में रख ली। लल्ला मनसुखा को समझा रहा है, तुम रोना नहीं। कल से मैं तुम्हें रोज माखन खिलाऊंगा। लोग भले ही मुझे माखन चोर कहें। लोग लल्ला को माखन चोर कहते हैं। लल्ला ने माखन की चोरी तो की, पर सब माखन मित्रों को खिला दिया। मित्रों के लिए वह माखन चोर बना। आपको कोई माखन चोर कहे तो क्या वह आपको पसंद होगा? लल्ला को लोग माखन चोर कहकर पुकारते हैं, पर लल्ला को बुरा नहीं लगता। वे मित्रों के लिए ही माखन चोर कहलाए। लल्ला की भावना थी कि मेरे सब मित्र मेरे जैसे मोटे ताजे हिष्ट पुष्ट बन जाएं। नारद जी व्यास महर्षि से कहते हैं, मेरे गुरुदेव ने लल्ला का ऐसा वर्णन किया है। मैं बालक था, मेरे मन पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा। मुझे कथा में अतिशय आनंद आ रहा था। परमात्मा बालकों से प्रेम करते हैं। प्रभु के दरबार में बालक को तुरंत प्रवेश मिलता है। जिसका हृदय बालक के समान निर्दोष निर्विकार है, वह परमात्मा को बहुत प्रिय है। गुरुदेव इस तरह कथा करते थे। मुझे कथा में ऐसा आनंद आने लगा कि मेरे खेल कूद सब बंद हो गए। इसके बाद मैं कभी भी खेलने नहीं गया। कथा में बहुत आनंद आने लगा। श्री कृष्ण कथा ऐसी मधुर है। बालकों को आनंद आता है, युवकों को आनंद आता है, साधु संतों को आनंद आता है, नास्तिकों को भी आनंद आता है। नास्तिक कथा सुनता है तो उसमें भी श्री कृष्ण प्रेम जगता है। मैं रोज कथा में जाने लगा। कभी कभी गुरुदेव मुझे देखते। संतों की आंखों में सदैव प्रेम भरा रहता है। संत जिसे प्रेम से देखते हैं, जिसे प्रेम से स्पर्श करते हैं, उसका कल्याण होता है। श्री गौरांग महाप्रभु के चरित्र का एक प्रसंग है। एक काजी था। वैष्णव भक्त कीर्तन करते तब वह उसे नापसंद करता था। वह चाबुक से भक्तों को मारता था। श्री महाप्रभु जी ने यह बात सुनी। महाप्रभु जी ने निश्चय किया, जो मेरे वैष्णव को मारता है उसके आंगन में जाकर ही आज कीर्तन करूंगा। वैष्णव ने मना किया, कहा कि वह जीव योग्य नहीं है, वह आपका अपमान करेगा। पर महाप्रभु जी तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कीर्तन करते करते काजी के आंगन में जा पहुंचे। वह पापी जीव उन्हें मारने के लिए दौड़ा। जैसे ही वह मारने के लिए पास आया, वैसे ही प्रेमावतार चैतन्य महाप्रभु जी ने उसे गले लगा लिया और उनका स्पर्श पाकर काजी को भक्ति का रंग लग गया। उसका हृदय द्रवित हो गया। वह भी पागल होकर हरे कृष्ण गाने लगा।
संत जिसे प्रेम देते हैं उसे परमात्मा के दर्शन को दृष्टि भी देते हैं। संत जिसका स्पर्श करते हैं, जिसे देखते हैं, उसके रोम रोम से परमात्मा के नाम के जप प्रकट होते हैं। संतों के श्री अंग नाममय होते हैं। नारद जी कहते हैं, गुरुदेव कथा करते करते अनेक बार मेरी ओर देखते, शायद यह सोचकर कि सुबह यह बालक जल्दी उठकर कथा में आता है, इस जीव को परमात्मा कल्याण करे। संत बुद्धि से सुधारते हैं, भक्ति का रंग लगा देते हैं। संत संसार का यानी लौकिक सुख नहीं देते। संसार का सुख तो जीव अनेक जन्मों से भोगता आ रहा है। संसार के सुख भोग से कहाँ शांति मिलती है। संत सच्चा सुख देते हैं, सच्चा आनंद देते हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही। इससे आगे हम अगले एपिसोड में नारद जी के पूर्वजन्म की कथा के बारे में जानेंगे। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। राधे राधे।